बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ नए साल में भी जमात का जुल्म जारी है। जमात के नेता बांग्लादेश में हिंदू त्योहारों के खिलाफ खड़े हो गए और बांग्लादेश की राजधानी के ओल्ड ढाका शहर में हजारों की संख्या में जमातियों ने रैली निकाली। इस रैली में हिंदू त्योहारों को रोकने की मांग उठाई। बुधवार की शाम बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग सड़क पर निकले और मकर संक्रांति त्योहार को रोकने की मांग की। और ये लोग नारे लगा रहे थे, बंद करो मकर संक्रांति, बंद करो। इससे पहले भी बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है और कई जगह मंदिरों को तोड़ा गया था। इसके अलावा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया था और अराजक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी और आग लगाई थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने ऐलान किया था कि अब से बांग्लादेश में अजान और नमाज के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पूजा पाठ करना और लाउड स्पीकर पर भजन सुनना प्रतिबंधित होगा और अगर कोई हिंदू इस नियम का उल्लंघन करेगा तो पुलिस उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। कट्टरपंथियों की ओर से हिंदू समुदाय के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग हिंदू समुदाय के लोगों पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दिए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो बांग्लादेश के किस इलाके का है, लेकिन इस वीडियो में एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी जबकि एक शख्स डंडे से उस पर लगातार हमले कर रहा था। वहां मौजूद एक सुरक्षा कर्मी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कुछ और कट्टरपंथी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी उस पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ कट्टरपंथी अपने हाथों में झंडा लिए हुए भी दिखाई दिए। मारपीट का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। बाद में वहां पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर लोगों को वहां से भगाया, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद से हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर छात्र आंदोलन के चलते ढाका की सड़कों पर बवाल देखने को मिला। अब बांग्लादेश में आदिवासी शब्द को पाठ्यक्रम में जोड़ने को लेकर हंगामा शुरू हो गया, लेकिन यूनुस की पुलिस ने इन छात्रों के इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। ढाका में इकट्ठा हुए इन छात्रों को पुलिस ने बुरी तरह से लाठियों से पीटा और इन पर वाटर कैनन से पानी बरसाया। पुलिस का कहर छात्राओं पर भी टूटा। इस लाठीचार्ज में एक लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। बांग्लादेश की पुलिस ने इन छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अल्पसंख्यकों का मानना है कि आदिवासी इस मुल्क का हिस्सा हैं, ऐसे में उनके बारे में बताया जाना चाहिए, जिसके लिए अल्पसंख्यक आदिवासी छात्रों का आंदोलन कई दिनों से चल रहा है। पुलिस के अत्याचार में कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं। हमले की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें छात्रों को खून से सना हुआ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, यह आंदोलन गाँव कस्बों में खूब फैल रहा है। शहरों में भी इसका खूब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके बाद यूनुस सरकार की चिंता और बढ़ गई है। क्या बांग्लादेश किन्नरों से भारत में जासूसी करवा रहा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से किन्नरों के घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं। और एक दिन पहले ही दक्षिण दिनाजपुर जिले से किन्नर बिजली मंडल उर्फ अलीम मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया और यही वजह है कि किन्नरों की घुसपैठ ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी पुलिस ने एक ऐसे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जो किन्नर के भेष में रह रहा था। दरअसल पुलिस को विकासपुरी इलाके में एक किन्नर समूह के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिली। पुलिस की टीम ने जाल बिछाकर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी अपनी पहचान से जुड़े कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका। गहन पूछताछ में उसने अपना नाम इमखान और बांग्लादेश का निवासी बताया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि वो लोगों को भ्रमित करने के लिए किन्नर का भेष बनाकर रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसका डिटेंशन ऑर्डर लिया गया और उसे डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम जिला पुलिस अब तक 8 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर भेज चुकी है। देश 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसी देश के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी जातिवाद, छुआछूत जैसी चीजें हावी हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां एक होटल संचालक ने लोगों को सिर्फ इसलिए खाना देने से मना कर दिया क्योंकि ग्राहक वाल्मीकि हैं।
जरा सोचिए, मानसिकता का ये कौन सा स्तर है जहां जाति के नाम पर होटल वाले तक खाना देने से इनकार कर देते हैं। सुना आपने, होटल वाले बाबू कह रहे हैं कि मेरा होटल मेरी मर्जी, लेकिन मर्जी के पीछे की वजह जानते हैं। इन्हें खोलना है होटल, लेकिन दलित को खाना खिलाएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। आरोप है कि जब वाल्मीकि समाज के युवक खाने के लिए गए तो होटल वाले ने खाना खिलाने से मना कर दिया और बोला कि पैक कराकर ले जाओ, होटल में खाने नहीं देंगे। यानी ऐसा भेदभाव। अब पीड़ित युवक आरोपी होटल मालिक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है, न ही पुलिस ने कोई एक्शन लिया है।